तो जय माता दी जी। शाम का टाइम है, कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और शाम का टाइम बज रहे हैं 7:25 हो गए हैं। और हमारे घर में कोई आए हैं, मैं आप लोगों को मिलाऊंगी उनसे। और क्यों आए हैं वो भी आपको बता देती हूँ कि क्यों आए हैं। तो आजकल आपको पता है कि हमारे यहाँ पे इलेक्शन का दौर चला हुआ है। और सभी अपने अपने जो भी उनके कैंडिडेट उनके लिए प्रचार कर रहे हैं, बनता भी है और करना भी चाहिए। तो मैं अपने विचार बाद में रखूंगी। पहले यहाँ पे भाई जी हैं और हमारे साथ जो भी 2-3 जने वो पार से आ जाते हैं ना जब गाँव से, तो फिर मेरा घर यहाँ पे अकेला है। हमारा तो यहाँ रोड के साथ है, तो यहाँ पे फिर इनको सुविधा हो जाती है आने को। ठीक है, तो चलिए मैं पहले इनसे मिला देती हूँ और उसके बाद फिर तो चलिए मैं मिला देती हूँ। ये भैया जी हैं हमारे लोकल, यहाँ से मैंने इनको पहली बार देखा है, मिली भी पहली बार हूँ। ये हमारे पंचायत के प्रधान श्री प्रवीण कुमार जी हैं और ये हैं अंजू। इसको तो आप बहुत बार, इसको तो मैं बोल सकती हूँ, ये मेरी फ्रेंड भी है, मेरे माइक की साइड से भी है। तो और भी थे अभी, मतलब ये काफी लोग थे, पर यहाँ तक आते आते 3 रह, क्योंकि बाकी फिर सब, इसका घर यही है साथ में ही और भैया का भी इसी साइड है। तो भैया आप बोलिए कुछ, आप कहाँ जा रहे हैं और कैसे हमारे घर पे आए? देखो जी, हम तो यहाँ से जा रहे थे। जी जैसे कि आपको पता है कि आजकल चुनाव का वो चल रहा है, तो पहले से ही पता है कि 2-3 पार्टियां जो हमारी आती थी जाती थी, बिल्कुल। काफी तगड़ा कंपटीशन चल रहा आपस में। हाँ जी, एक हमारे राजू भाई है जो कुनिहार से है, बिल्कुल बिल्कुल भैया। और उनका भी दौर चला हुआ। तो हम लोग तो नई पार्टी समझ के उनके वो प्रचार में उतरा है, बिल्कुल, बहुत अच्छा भैया। और सब लोगों से उम्मीद करते हैं कि सभी उनके साथ जुड़ जाएं तो बहुत अच्छी बात होगी। जी हमारे इलाके की तरक्की भी होगी जी। बिल्कुल और बाकी आप सभी लोग समझदार है, आगे कैसे करना है क्या नहीं करना है वो आप सभी जाने अभी। बिल्कुल। मैं एक दो प्रश्न पूछूंगी आपसे कि आप पहले कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते थे, मतलब कि या बताना चाहेंगे? जरूरी नहीं है, नहीं बताना चाहेंगे, कोई बात नहीं। और जो आपने राजू भाई को चुना है, हम भी बोल रहे हैं, तो सेंटर में कोई भी सरकार आए कोई बात नहीं है, लेकिन मैं भी अपना रखूंगी विचार बाद में। आप थोड़े से अगर एक दो विचार, किस पर्पज से, क्या देख के आपने हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, मैं भी बताऊंगी। पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी। तो चलिए भैया से जानते हैं इनके विचार। हमारे जो राजू भाई है उनके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा जी भैया। कि वो हमारे जमीनी ग्राउंड से जुड़े हुए हाँ हैं। जो जी। हमारा इलाका है यहाँ अर्की, जो हमारी विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, इसमें काफी दिनों से वो पहला हमारे राजा साहब वीरभद्र जी के साथ भी जुड़े हुए थे, और तभी से उन लोगों को हम जानते हैं कि वो जो बोलते हैं वो करते हैं। बिल्कुल। और आज हमारी जो माताएं बहनें, उन्होंने ऐसा जो कुछ काम कर दिखाया कि वो गंगा हरिद्वार में उनको जाके दर्शन करवाए। ये कोई भी आदमी, हम घर वाले भी अपनी नहीं उनको भी नहीं ले जा सकते, नहीं अपने ले घर जा वालों को अपने सकते। साथ बाकी नहीं ले जा पैसे तो सकते। सभी पार्टियों के पैसे पास है, सब ले जाते हैं। तो बहुत तीर्थ स्थान है वहां पे, क्यों नहीं लेके जाते? हाँ जी, हाँ ले जी। जाओ। तो हम चाहते हैं कि पहले जो पार्टियां थी, कांग्रेस पार्टी थी या जो भी बीजेपी थी, अच्छे काम किए उन्होंने भी, लेकिन हम चाहते हैं कि एक बार राजू भाई को भी हम मौका दें, और ताकि हम उनके साथ ग्राउंड से जुड़े और उनके कार्यकाल को देखें कि अगले 5 साल हमें वो क्या देंगे। बिल्कुल, एक धन्यवाद। मौका जरूर देना चाहिए, एक मौका है देना ना? चाहिए। बाकी वो मतलब बहुत देख लिया पिछले कई हाँ जी, सालों से, हम इन दोनों को ही देख रहे हैं। हम बुराई नहीं कर रहे, हम किसी क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, क्रिटिसाइज नहीं कर रहे। लेकिन देख लिया हमने ना। हाँ जी, हाँ जी। देख लिया। मैं बताऊंगी अपनी, मुझे वहाँ आप साथ में ही है भैया के, अगर थोड़े से साथ में ही है, हमारे प्रधान जी के घर के साथ ही है। वहां के विकास का मैं इतना नहीं जानती, क्योंकि हम गांव के लोग, यहाँ वहां जाने का मौका ही नहीं मिलता। मैं बताऊंगी अपना। बाकी प्रधान जी कुछ कहना चाहते हैं, 2 शब्द। हमारे प्रभुणी जी। ऐसा है जी, राजेंद्र ठाकुर के साथ हमारे को लगभग, जब राजा साहब यहाँ हमारे कंस्टिट्यूंसी से विधायक थे, तो उस टाइम हमारे को लगभग कोई 3-4 महीने उनके साथ काम करने का मौका मिला। बिल्कुल। और जो भी हमने उनके समक्ष पंचायत की समस्याएं बताई, उन पे वो एक भी समस्या कोई ऐसी नहीं है जिनमें उन्होंने काम ना किया। बिल्कुल। हर समस्या, जैसे रोड का, हमारे गांव में एक रोड था जो कई सालों से वहाँ के बुजुर्ग जो थे उनको बेड के ऊपर रास्ते में ले जाते थे जब वो बीमार होते थे, लेकिन वो रोड जो है आज उनकी देन है। हाँ। जो कि वो और आज भी उनके बहुत से काम लगे हैं मेरे ख्याल से, है ना? काम लगे हुए। और जैसे एक हमारे बगैन गांव में भी था, एक दिन वो ऐसे ही आए थे, तो वहां पे क्या हुआ कि एक यंग लड़का जो होमगार्ड में था, उसके
कमर में दर्द थी, तो काफी दिन से वो बीमार था, तो उसको भी बेड के ऊपर ले जा रहे, तो उन्होंने उस टाइम ही देखा कि इसको कहाँ ले जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो रोड की बहुत आवश्यकता है, और उसी कोई 4-5 दिन बाद उन्होंने जेसीबी भेज दी, और 1.5 महीना वहां पे जेसीबी से कार्य हुआ। ऐसे ऐसे बड़े कार्य थे, बहुत काम, हाँ उन्होंने जी। जो राजा साहब के माध्यम से भी किए, और अपनी मतलब कि जो नेक कमाई से भी उन्होंने कार्य किए। बिल्कुल। तो आज की डेट में जो जनप्रतिनिधि होता है वो यही चाहता है, किसी भी पंचायत में बिल्कुल। कि मेरी पंचायत में विकास हो। विकास हो। विकास हमारे को ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मतलब कि हमारे को जिस तरीके से उन्होंने कोऑपरेट किया, जो मतलब कि एक हमारा भी नया कार्यकाल था, हम प्रथम बार में हाँ, प्रधान बना, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने हमारे को इस तरीके से कोऑपरेट किया जिस तरीके से शायद ही कोई नेता या कोई भी मतलब कि बच्चे की तरह उन्होंने हमारे को ट्रीट किया। तो आज हमारे उन जब वो इलेक्शन लड़ रहे हैं तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि जिस तरीके से उन्होंने हमारे को मजबूत किया है, हम भी उनको सपोर्ट करें, उनका साथ दें। सपोर्ट करेंगे। अरे बिल्कुल। तो यही हमारे विचार, बाकी अब चला हुआ है दौर, तो बाकी भी सभी अपनी अपनी कोशिश ही कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो अब मैं बोलती हूँ 2 शब्द। जय माता दी, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे अपने अपने घरों में। तो देखिए सुबह सुबह का ही टाइम है, अभी बाहर भी अंधेरा है, थोड़ा थोड़ा सा 6 बजे है, और दिमाग खराब हो पड़ा है सुबह सुबह ही ऐसा कुछ नहीं है दिमाग, और एक होता है ना बंदा की एक लाइफ बना लेता है कि हाँ मैंने ये काम करना है, और फिर जब उसके अपोजिट होता है तो फिर थोड़ा सा होता है। अच्छा मैं बता दूं कि मैं क्या कर रही हूँ सवेरे सवेरे। यार सब्जी की ना बहुत ज़्यादा दिक्कत है आजकल। तो जिमी के अंदर मंगवाया था मैंने इसे, तो मैं सुबह सुबह जिमी का तल रही हूँ, ठीक है। एक मिनट, फिर करती हूँ आप लोगों से बात, बताती हूँ कि हुआ क्या है एक्चुअली में। बस ये तलता रहेगा, इसको टाइम लगेगा अभी शायद। तो हुआ क्या कि कल मैंने आप लोगों को बताया था ना एक दिन कि ऊपर जो अनुज है वो लेके जा रहा है गाय, स्टोरी भी सुनाई बड़ी लंबी चौड़ी। तो होता नहीं ना मेरे से, तब बोल रही हूँ मैं। आजकल अन्नी के पापा चले गए काम पे, ठीक। तो उसके घर में हो गई कोई ट्रेजेडी, उसने फ़ोन किया रात को, अभी हम जाने वाले थे, अभी जस्ट जाने वाले थे। तो उसने फ़ोन किया रात को कि कोई 9-10 बजे, दीदी सो गए? मैंने कहा नहीं अभी नहीं जाग रहे। बोलते हमारे बुआ के घर में कोई ट्रेजेडी हो गई है, तो कल मत लाना गाय। ओके, मैंने कहा देखा हमने पूरी तैयारी, मैं कल सोई भी नहीं, अब बुआ होगा कुछ है ना, ऐसा थोड़ी नहीं होता, ऐसा नहीं है। मेरे को बड़ा ये लगा कि मतलब पता क्यों, मैं पूरा दिन कल सोई भी नहीं, रेस्ट भी नहीं किया। सुबह भी घास काटा, शाम को भी घास काटा कि थोड़ा स्टोर करके जाते हैं ना। तो उस ऐसा एक गाड़ी वाले को किया था फ़ोन, सारी तैयारी करके रखी हुई थी। तो फिर हमारा प्लान कैंसिल। मेरे को ज़्यादा शौक पता क्या था कि मुझे थोड़ा मेरा घूमना हो जाएगा, राधा का लेकिन मेरा थोड़ा घूमना हो जाएगा, तो वो नहीं हुआ अब कोई चीज़ नहीं हो रही हो तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। चलो बाहर में ना अदरक लेने जा रही हूँ, ये तलेगा उतने को अदरक लेके आते हैं। तो चलो वो देखो बाहर ना पूरी तरह से उजाला नहीं हो रखा है, आज टांग में ना यहाँ पे दर्द है। ओ भाई साहब, कहाँ चला बच्चा मेरे बच्चू कहाँ चले, मेरे जोजी, रुक जा। और मैंने ना तसला भी लाना है, तसले में मैंने राख भरी है। वो फौजी परदेसी रांझना, ये देखो हमारी मेथी ना काफी अच्छी चल पड़ी है, मतलब साग के लिए हो गई है, ये आप समझ लो। और जो परे रॉबर्ट है, यहाँ पे मैंने मटर भी लगा रखे थे, शायद उनमें हाँ फूटने लग गए। और पनीरी में कुछ फिर तो नहीं आ गया। अब तो मैंने बिल्लियों को ना डंडे भी मारूंगी, अगर इन्होंने मेरी पनीरी खराब की प्याज की। और प्यारी प्यारी सी सरसों फूले, सुबह सुबह का नज़ारा और ठंडी ठंडी सी हवा। मैं जा रही हूँ यहाँ पे क्योंकि मुझे अदरक निकालना है, अदरक का टुकड़ा। बस जो बस बोले ना, तो ये रहा हमारा अदरक। पर निकालूं कैसे? अच्छा वो रही हमारी कुदाली। बहुत दर्द है सच्ची में, कुटी में
पर मैं बड़ा तैयार श्यार होके, तैयार श्यार तो नहीं, पर एक ही अपनी तैयारी में थी कि हमने जाना है ना। तो ये देखो यहाँ पे अदरक, वो देखो निकला ना ऐसे जमीन से निकल। इसमें थोड़ा सा ही था, इसमें नहीं था ज्यादा। चलो अभी का गुजारा मेरा हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम द्रोआड़ी। 1 मिनट में आपको बताती हूँ। ये जो डंडियां निकल रही है ना, 1 सेकंड। जो अदरक की डंडियां है ना, इसको बोलते हैं हम द्रोआड़ी। और ये हो गया हमारा अदरक। तो ये दो बस थोड़े से बूट लगाए थे मैंने, इससे ज्यादा तो मैं निकाल भी चुकी हूँ यहाँ से। और हवा देखो सुबह सुबह, बड़ा प्यारा लगता है ना ये नज़ारा। बस मैं इनको भी अब सेट रही हूँ। और फिर उसके बाद जो है इसको हम पूरे को जोतेंगे, पनीरी लगा देंगे प्याज की। और आजकल मेरा बहुत सारा काम ना ऐसे पेंडिंग पड़ा हुआ रहता है, सच्ची में क्या बताऊँ। हनी के पापा भी काम पे चलेंगे और मेरे ऊपर, वाह सुनो मुर्गा हो रहा है। वो देखो मुर्गा है वो। और लहसुन आ गया हमारा, नहीं वो लहसुन हमारा नींदने को आ गया। पर ये तो मेथी है ना, पर इस वाले लहसुन में घास पड़ गया। ये वाला लहसुन तो साफ है। चलो, अरे वो तसला तो भूल गई। वाह मुर्गा। मोर बोले चकोर बोले, आज राधा के नैनों में श्याम डोले। तो ये जो तसला है ना, ये राख का तसला है, इसमें मैं राख उठाती हूँ। चले भाई, बड़ी खुश थी कि पहाड़ में जा रही हूँ। तो चलो अब क्या करना, कोई भी काम कभी भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। इतना प्यारा बोल रहा है ना। चलो, तो यहाँ लकड़ियाँ फाड़ी थी हमने, वो रखी हुई हैं, इनको लेके चलते हैं। आजकल होती है भाई ठंड, ठंड लगती है। आज का वीडियो यहीं तक था। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने विचार सुने, देखो सबके विचार सुनने चाहिए और मौका देना चाहिए सबको, है ना। बाकी हमारे लिए सब अच्छे हैं, मैं किसी की भी बुराई नहीं कर रही, ना मैं करूँगी। मेरे लिए सब अच्छे हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा सा अगर हम अपने गांव की तरफ जाते हैं, अपने गांव का विकास देखते हैं, तो हमारे गांव में जीरो विकास हुआ है। हर गांव में हर जगह पे तरक्की हुई है। रास्ते देख लो, लोगों के रोड देख लो, लेकिन आप हमारे देखते हो, मैं हमेशा दिखाती हूँ आप लोगों को, आप मेरी वीडियो हमेशा देखते हो कि यहाँ पर हमारे कितनी की तरक्की हुई है। और दूसरी बात रही, हमारे को प्रलोभन दिए जाते हैं, प्रलोभन जो भी है, कि आपको फ्री देंगे, इतने पैसे देंगे, आपको इतना ये देंगे फ्री। महंगाई तो बहुत आसमान छू रही है, वो तो दिखती बात है। लेकिन ये देते हैं कि आपको इतने ये फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे या पैसे देंगे, तो इतने से 1500 रुपये तो हम खुद कमा लेते हैं अपने सुबह से लेकर शाम तक काम करके, गोबर उठा के, अपना दूध मतलब जो है भी ये गायों का काम करके और दूध बेच के। तो अगर देना ही है सरकार को, तो एक तो विकास कर दीजिए, ठीक है, हर गांव में कर दीजिए। मैं अपने गांव की, मेरे गांव की तरह बहुत से ऐसे गांव हैं, हमारे गांव में कोई भी काम, ना महिला मंडल भवन है, ना सामुदायिक भवन है, ना रोड की हालत, ये कंडीशन ये है, रास्तों की वो है, कुछ भी यहाँ पे विकास नहीं हुआ है। पिछले बहुत सालों से हम बीजेपी कांग्रेस को ही देख रहे हैं, ठीक है। तो बाकी रही बात इसकी, क्या बोलते हैं इसको, तो विकास के साथ जो है, मतलब हमें ये देखना चाहिए कि कौन हमारे लीडर जो है हमारा विकास करवा सकता है। क्या करना है तूने, एक जो यहाँ पे परेशान करके रखता है, ठीक है।
तो मुझे इनके विचार भी अच्छे लगे और सभी अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन भाई मैं अपने गांव की अगर बात करूं तो मैं बिल्कुल इनसे खुश नहीं हूं। आपको बिल्कुल टू बी फ्रैंक बता रही हूँ, हमारे गांव में कोई भी काम नहीं हुआ है। सारे हमारे रोड के बाद रोड बने थे जो कि पक्के हो गए हैं, ठीक है, पक्के हो गए हैं, लेकिन हमारे रोड की रिपेयर भी नहीं होती, ठीक। और अगर रोड पक्का होता तो दूध की गाड़ी, मैं तो बिल्कुल खिलाफ हूँ। आप मेरे को अच्छा बोलो, आप बोलेंगे कि अपने मतलब औरों का सोचो। अरे औरों का सोचते सोचते हम इतने बड़े हो गए, बहुत साल देख लिए। अगर रोड पक्का होता तो गाड़ी शायद यहाँ तक आ जाती है। अब गाड़ी वाला भी सच्चा है कि यहाँ पर मतलब रोड कच्चा है, मेरी गाड़ी ये होती है वो होती है, वो पक्के पक्के से वापस हो जाता है। तो हमारा तो यही है। और बाकी पार की साइड है कुछ। बाकी कैसा लगा आपको वीडियो आप ज़रूर बताना, कमेंट करके लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। लाइक 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 ज़रूर लाइक कर देना भाई, क्यों भूल जाते हो। मिलते हैं आप अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। बाकी आप इनके विचार से कितना सहमत है मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। जय माता दी।